Students, this is Adil Sans, your maths teacher coming with standard 6 maths chapter 3। तो आज मैं आपके सामने चैप्टर 3 जिसका नेम है डेसिमल, वो आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में हमें डेसिमल पॉइंट डालना पड़ता है, जो कि मैंने 3.1 में आपको समझा दिया। तो अभी उसके बारे में 3.2 में क्या है, तो उसकी लेंथ, मैस और कैपेसिटी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है उसका लेंथ, मैस और कैपेसिटी। क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लेंथ टू मास या मास टू लेंथ या कैपेसिटी टू मास या लेंथ टू मैस। ओके, सबसे पहले लेंथ क्या है? लेंथ मतलब जिसको हम मेज़र करते हैं, जैसे कि किलोमीटर में हेक्टोमीटर, डेटामीटर, मीटर्स, डेकामीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये सब हैं लेंथ जो हम कोई भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मैस। मैस मतलब खाना पीना वगैरह, किलोग्राम, हेक्टोग्राम्स, डेकाग्राम्स, ग्राम्स, डेकाग्राम्स, सीजी, किलो, सेंटीमीटर ग्राम्स या मिलीग्राम। ओके, ये सब होता है मैस, जो हम खाने पीने की चीज़ों में यूज़ करते हैं लेंथ मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ कैपेसिटी। कैपेसिटी जैसे कि कोई लिक्विड हो, उसकी कैपेसिटी हम लीटर, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेटालीटर, लीटर, डेकालीटर्स, किलो, सेंटीलीटर्स या मिलीलीटर्स। ओके, ये सब है कैपेसिटी। तो ये जो प्रैक्टिस 3.2 है, वो इन 3 पॉइंट पे ही वर्क करेंगे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं 3.2। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 दिया है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 दिया है। वो क्यों दिया है कि हमें कोई भी कन्वर्ट किलोमीटर टू हेक्टोमीटर करना होगा, मतलब कि बड़े से छोटे में जाना होगा तो हमें मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि किलोमीटर से डेकामीटर तक जाना है तो 10 मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। किलोमीटर से मीटर जाना है तो 10 मतलब 1000। किलोमीटर टू मीटर मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही हमें वापस मीटर से किलोमीटर आना है तो ये उल्टी मेथड, उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा। 10 मतलब कि मीटर टू किलोमीटर अगर जाना होगा तो डिवाइडेड बाय 1000, 10 100 10 1000। ओके, जैसे लीटर टू किलो लीटर जाना है तो 10 मतलब लीटर डिवाइडेड बाय किलो लीटर, मतलब लीटर जितना भी होगा उसका 1000 से डिवाइड होगा। ओके, बड़े से छोटा होगा तो मल्टीप्लाई होगा, छोटे से बड़ा जाएगा तो ऐसे डिवाइड होता जाएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 3.2। सी, दिस इज डेसिमल एक्सरसाइज 3.2 3B। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन आंस, कन्वर्ट द यूनिट्स इन द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। जो उसका यूनिट 10 100 होता है, उसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन है 7 मीटर टू किलोमीटर। हमें क्या कन्वर्ट करना है? मीटर टू किलोमीटर। ओके, मीटर मतलब छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा। छोटे से हमें कहाँ जाना है? बड़े तक। तो मैंने आपको समझाया था, छोटे से बड़ा जाना है तो हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो जैसे कि मीटर टू किलोमीटर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मीटर टू किलोमीटर। मीटर कहाँ है? यहाँ पे। किलोमीटर यहाँ पे है। तो ये तो उल्टी सिस्टम है, बड़े से छोटा। हमें यहाँ देखना पड़ेगा एग्जैक्टली इसके नीचे। देखो मीटर, ये मीटर, इसके नीचे मीटर। मीटर टू कहाँ जाना है? यहाँ तक जाना है। तो हमें ये पकड़ना पड़ेगा 10 100 एंड 10,000। तो मीटर टू किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 1000। यस, देन वी डिवाइड 7 डिवाइडेड बाय 1000। अभी यहाँ पे देखो 7 तो छोटा है और 1000 बड़ा है, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे? तो उसकी मेथड मैं आपको समझा देता हूँ। 1000 के टेबल में 7 आना चाहिए, तो 1000 के टेबल में 7 तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 1000 करें तो आंसर क्या आएगा? 0। इसलिए हमने 1000 0 करेंगे। 7 के नीचे क्या आ जाएगा? 0। ओके, 7 में से 0 जाएगा तो 7 ही बचेगा और पास में हम 0 ले लेंगे। जैसे ही पास में हमने 0 लिया, यहाँ पे हम क्या करेंगे? पॉइंट। ओके, जैसे पॉइंट कर दिया, पॉइंट के
जैसे ही हमने पॉइंट कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद ज़ीरो लेंगे, ज़ीरो इधर और इसके नीचे 70 में से ज़ीरो के नीचे भी यूनिट के नीचे यूनिट, ज़ीरो के नीचे ज़ीरो। ओके, फिर क्या किया, 7, ज़ीरो में से ज़ीरो तो ज़ीरो, 7 का 7 और इधर भी ज़ीरो लेंगे, फिर से यहाँ ज़ीरो लिया तो वापस ऊपर ज़ीरो आएगा। ओके, और नीचे भी यहाँ पे ज़ीरो, तो 0 - 0 0 0 और 7। ओके, 700 हो गया। फिर हमने लिया एक और ज़ीरो, मतलब कि 7000 हो गया। अभी देखो 1000 के टेबल में 7000 तो आएगा ही, तो हमने कैसे किया, 1007/7000। ओके, सो व्हेन वी कन्वर्ट meter to kilometers, then we divided by 1000. Okay, our answer will be 0.007 किलोमीटर। हमने मीटर से किलोमीटर किया है, छोटे से बड़ा। अभी 7 मीटर है, अगर 7000 होता तो उसका किलोमीटर 7 होता, लेकिन ये तो 7 मीटर है तो उसका किलोमीटर तो 0 पॉइंट में ही आएगा, तो द आंसर विल बी 0.007 किलोमीटर। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट्स, first sum. Now we start second point. Second will be 8 मीटर to सेंटीमीटर, मतलब कि मीटर से हमें जाना है सेंटीमीटर तक। अभी मीटर से सेंटीमीटर जाना है, मतलब कि हमें बड़े से छोटे में जाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1 मीटर होता है तो उसका 100 सेंटीमीटर डायरेक्ट आ गया। व्हेन वी कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर देन वी मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मीटर पहले मीटर आता है, फिर डेकामीटर और फिर सेंटीमीटर, मतलब 10 10 100। 8 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड सम इज 21 मिलीमीटर टू मीटर। अभी यहाँ देखो मिलीमीटर है और यहाँ पे है मीटर, तो मिलीमीटर क्या है, ये रहा। मिलीमीटर से हमें जाना है यहाँ तक, मतलब मीटर यहाँ तक, तो कैसे होगा, 10 10 100 10 1000, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि ये उल्टी मेथड है, छोटे से बड़ा जा रहा है, इसलिए हम करेंगे डिवाइडेड बाय 1000। किसका करेंगे डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाय आएगा 21। हमें 1000 के टेबल में 21 को लाना है, तो कैसे करेंगे, जैसे हमने ऊपर वाली मेथड की थी। 1000 के टेबल में 21 तो आते नहीं है, तो हमने ज़ीरो किया, ज़ीरो और ये 21 के 1 के नीचे हमने ज़ीरो किया। ओके, 1 में से 0 जाएगा तो 1, यहाँ पे 1 है, और 2 में से कुछ नहीं है तो 0, 2 में से 2 0 जाएगा तो 2। अभी 2 1 आ गया, फिर हम पे लेंगे 0। जैसे ही हमने पास में एक और 0 लिया तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ओके, और फिर हम नीचे भी 0 करेंगे। ओके, जैसे नीचे 0 किया, 0 में से 0 तो 0, 1 में से कुछ नहीं है मतलब 0, 1 में से कुछ नहीं है तो 0, 1 में से 0 जाए तो 1 और 2 का 2। अभी 2 1 0 हुआ तो हमने एक और 0 ऐड किया, तो 2 1 2100 हुआ। अभी डायरेक्ट हो जाएगा, 1000 के टेबल में 2100 आते हैं, तो यस 1000 21 जा 2100। ओके, 0 0 0 0। सो 21 मिलीमीटर टू मीटर हमने कन्वर्ट किया, तो आंसर क्या आया, 0.021 मीटर्स। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट फोर्थ सम। सी 29 मीटर्स टू किलोमीटर, मतलब कि छोटे से हमें जाना है बड़ा, तो क्या होगा, ऐसे नीचे वाली स्टाइल, उल्टे वाला। तो मीटर टू किलोमीटर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। कितना डिवाइड, तो 1000। तो हमारा आएगा व्हेन वी कन्वर्ट मीटर टू किलोमीटर देन वी डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो हमें 29 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 29 करना पड़ेगा, मतलब कि 1000 के टेबल में 29 को ढूंढना पड़ेगा मीटर टू किलोमीटर। ऐसे ये रहा मीटर और ये रहा किलोमीटर, तो ये तो उल्टा है, हमें नीचे से देखना पड़ेगा। मीटर टू किलोमीटर 10 100 1000 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, दिस इज अ डिवाइडेड बाय 1000। तो हमें 29 डिवाइडेड बाय 1000 किया, वापस 1000 के टेबल में तो 29 आएगा ही नहीं, तो हमने किया 0, नो वैल्यू 0, 1000 0 जा 0 और नीचे आ गया 0, 9 में से 0 जाए तो 9 और 2 का 2, फिर ऐड किया 0, जैसे ही 0 ऐड किया यहाँ पे आ गया पॉइंट,
फिर नीचे 0, 0 में 0 0 9 और 2 290 आ गया, एक और 0 डाला तो 1000 के टेबल में 2900 तो आएगा, 1029 जा 2900, फिर द आंसर विल बी 0.029. ओके, लेट्स रीस्टार्ट. नेक्स्ट पॉइंट, 15 सेंटीमीटर टू मीटर. अभी यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, मतलब छोटे से ही बड़ा जा रहा है, तो फिर से डिवाइड होगा. कितना होगा? सेंटीमीटर टू मीटर है, तो यहाँ पे है सेंटीमीटर और यहाँ पे है मीटर, तो हमें ये देखना पड़ेगा 10 100. ओके, क्या किया हमने? डिवाइडेड बाय 100. 29 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 15 डिवाइडेड बाय 100. तो 100 के टेबल में तो 15 आएगा नहीं, तो हमने क्या किया? 0 और यहाँ पे 0 लगा दिया. 5 में 0 5, 1 का 1, पास में लिया 0, ऊपर आ गया पॉइंट. 100 1 जा 100, 50 बचा, फिर 0 लिया, 100 5 जा 500. द आंसर विल बी 0.15. ओके, तो ऐसे हम कन्वर्ट छोटे से बड़ा करेंगे तो क्या होगा? इसमें छोटे से बड़ा होगा डिवाइड. ओके, और बड़े से छोटा आना होगा तो मल्टीप्लाई. तो दिस इज आवर आंसर 0.15. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.2 किलोमीटर टू मीटर. अभी बड़े से छोटा है तो ऑब्वियसली क्या होगा? मल्टीप्लाई. कैसे मल्टीप्लाई होगा? तो यहाँ पे देखो सिंपल है. 1.2 किलोमीटर जब मल्टीप्लाई करना हो तो हमने जैसे 3.3a में किया था, पॉइंट हटा के पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उसको हमने एक पॉइंट आगे पॉइंट कर दिया. तो यहाँ पे देखो 12 है और किलोमीटर का मीटर करना है, तो किलोमीटर का मीटर के कितने में मल्टीप्लाई होगा? तो ये रहा किलोमीटर और ये मीटर 10 100 एंड 1000. तो हम क्या करेंगे? 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1000. तो हमने यहाँ पे 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1000 किया. अभी पॉइंट को हटा दें तो 12, इसको 12 समझते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं. 12 1 जा 12, यहाँ पे आ गया 12 और बाद में ये 3 0 ऐड कर दिए. ओके, अभी देखो पॉइंट कहाँ पे आएगा? तो डेसिमल के बाद यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे कोई डेसिमल के बाद पॉइंट नहीं है. ओके, या डेसिमल ही नहीं है, तो हमें 12000 आंसर आया. तो एक नंबर आगे पॉइंट किया, इधर पॉइंट किया, तो हमारा आंसर क्या आया? 1200. 0.0 नहीं लिखेंगे तो चलेगा और 1200.0 लिखेंगे तो भी चलेगा. सो आवर आंसर इज 1200 मीटर. ओके, सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ फर्स्ट F. और उसके बाद मैं कुछ आपके लिए एक्सरसाइज पॉइंट छोड़ रहा हूँ, GHIJK वगैरह कुछ है, वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं. ओके, now we start second point. The second point will be when you convert meter to centimeter, will it be a larger number or a smaller number? जब हम मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि बड़े से छोटा, तो हम क्या करते हैं? बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई. तो विल इट बी अ लार्जर नंबर और स्मॉलर? वो पूछ रहा है कि क्या वो लार्जर नंबर होगा या स्मॉलर नंबर होगा. तो ऑब्वियसली वो लार्जर नंबर ही होगा. क्यों? क्योंकि जैसे हमने 7 मीटर एग्जांपल एक लेते हैं, मीटर अगर हम 7 लेते हैं तो उसका 7 क्या होगा? सेंटीमीटर 700. तो मतलब 7 से तो 700 बढ़ गया, भले वो सेंटीमीटर है लेकिन नंबर तो बढ़ गया कि नहीं? तो वो क्या होगा? लार्जर नंबर. तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? यस, it be a larger number. ओके, छोटे से बड़ा मतलब मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर बढ़ जाएगा, इसलिए लार्जर नंबर आ गया. ओके, नाउ स्टार्ट सेकंड पॉइंट B. बाय व्हाट नंबर विल यू डिवाइड व्हेन यू कन्वर्ट मिलीलीटर्स टू सेंटीमीटर? यस, जब आप मिलीलीटर से सेंटीमीटर मतलब पीछे से आगे, मिलीलीटर से सेंटीमीटर जाना मतलब डिवाइड करना. तो बाय व्हाट नंबर विल यू डिवाइड व्हेन यू कन्वर्ट? कितने नंबर आप डिवाइड करोगे मिलीलीटर टू सेंटीमीटर? यहाँ पे हम देख लेते हैं, मिलीलीटर टू सेंटीमीटर है तो यहाँ पे है मिलीलीटर और यहाँ सेंटीमीटर यहाँ पे है.
तो कितना पॉइंट किया? सिर्फ एक, मतलब डिवाइडेड बाय क्या किया हमने? 10. यस, डिवाइडेड बाय 10. नेक्स्ट द थर्ड पॉइंट्स आर, डू यू मूव द डेसिमल टू द राइट और लेफ्ट एंड बाय हाउ मैनी प्लेस व्हेन कन्वर्टिंग ए मीटर टू सेंटीमीटर? मतलब कि अगर हम मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करें तो उसका डेसिमल राइट साइड आएगा या लेफ़्ट साइड आएगा? तो मीटर टू सेंटीमीटर में आंसर आएगा 2 प्लेस टू द राइट. क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास मीटर है 1 एंड हमको करना है उसका सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. ओके. तो 1 मीटर इज इक्वल टू अगर 100 सेंटीमीटर हो तो डेसिमल पॉइंट कहाँ आया? तो डेसिमल पॉइंट आया 2 प्लेस टू द राइट साइड्स. राइट साइड में 2 प्लेस के बाद, मतलब कि यहाँ पे 100 के बाद आया. उसके बाद अगर आप नंबर लिखोगे तो भी सही है और नहीं लिखोगे तो भी सही है. मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, मतलब कि 100 उसके बाद पॉइंट आएगा, मतलब 2 प्लेस टू द राइट साइड. ओके. ऐसे ही बी देखिए, इसमें है किलोमीटर टू मीटर. अभी किलोमीटर अगर हमारे पास 1 हो तो उसका मीटर कितना होता है? मीटर होता है उसका 3 गुना, मतलब 1000. 1 km इज इक्वल टू 1000 मीटर. ओके. मतलब कि डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा? राइट पोजीशन टू द 3 नंबर आफ्टर राइट पोजीशन, 3 प्लेस टू द राइट, इन 3 नंबर के बाद. ओके. इसको कहा जाएगा 1000 मीटर ही इसका कन्वर्जन. ओके. नेक्स्ट वन इज ग्राम टू किलोमीटर, ग्राम टू किलोग्राम, सॉरी. अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ा था, यहाँ पे जो है वो बड़ा है, ये उससे छोटा है. किलोमीटर्स बड़ा है, मीटर उससे छोटा है, जबकि ग्राम है छोटा और किलोग्राम है बड़ा. अगर हमारे पास ग्राम हो तो ग्राम हमें लेना पड़ेगा, जैसे कि 1000 हमारे पास ग्राम है तो उसका किलोग्राम कितना होगा? 1 किलोग्राम. 1 किलोग्राम मतलब कि इसका जो हमने राइट साइड डेसिमल किया था वो डेसिमल आ जाएगा लेफ़्ट साइड. कैसे? तो उसका जो डेसिमल होगा वो 3 प्लेस टू द लेफ़्ट, मतलब 1 2 3 और इसके बाद यहाँ पे डेसिमल लगेगा. जैसे कि 1 kg लिखा, अगर हम 1000 ग्राम्स लिखते, 1000 लिखते तो वो ग्राम आ जाता. मतलब कि इसका आंसर कैसे आया वो मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ. सी, हमारे पास किलोमीटर 1 है और हमें 1000 ग्राम का सॉल्व करना है, तो हमें करना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाय 1000. अभी 1000 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 यहाँ पे 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉइंट. उसके बाद हमने जैसे यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे पॉइंट हुआ, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, 10 के नीचे 1 0 आंसर. ओके. यहाँ पे एक और 0 आएगा तो यहाँ पे भी 0 आएगा. 100 तो 1000 के टेबल में फिर भी नहीं आता, तो यहाँ पे फिर से 0 आएगा, यहाँ पे 100 आंसर. यहाँ एक और 0 मतलब 1000 हो गया, 1000 1 जा 1000. ओके. 0.01 मतलब कि 2 पॉइंट इसके आगे होंगे. ओके. तो यहाँ पे एक और 0 लगाना मैं भूल गया था, क्योंकि 2 डिजिट 100 हैं तो उसका भी किसी से चलेगा नहीं, तो यहाँ पे 0 आएगा. तो आवर आंसर इज़ 0.001. तो जो डेसिमल पॉइंट है वो कैसे आया? तो वो आया 3 प्लेस टू द लेफ़्ट, 1 2 3 को छोड़ के लेफ़्ट साइड में यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आया. ओके. तो ऐसे होता है ग्राम्स टू किलोग्राम. नेक्स्ट वन इज़ मिलीग्राम टू ग्राम. मिलीग्राम छोटा है, ग्राम बड़ा है. ओके. तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे ग्राम टू किलोग्राम किया था, ऐसे मिलीग्राम टू ग्राम्स होगा. अब देखिए कितने मिलीग्राम तो 1 ग्राम्स होंगे, तो 1000 मिलीग्राम तो 1 ग्राम्स होंगे. ओके. तो ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे. तो हमारा जो डिवाइड है वो सेम ही आएगा, आंसर आएगा 0.001. जैसे कि 3 प्लेस टू द लेफ़्ट, लेफ़्ट से 3 प्लेस, लेफ़्ट से 3 प्लेस. डेसिमल कहाँ पे आएगा? एकदम लेफ़्ट साइड में, 0.001. ओके. तो दिस इज़ आवर डी पॉइंट्स. नाउ वी स्टार्ट्स आवर नेक्स्ट 4 पॉइंट. सी,
Next point will be Samsung carries a bag weight 5.5 kg. What is the weight of the bag in grams? सैमसंग का जो बैग है उसने जो कैरी किया है वो कितना है 5.5 kg और उसको हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम्स कितने बनते हैं केजी कितने केजी तो वो ग्राम्स बनते हैं, तो 1 kg तो 1000 ग्राम बनते हैं। तो हम 1000 से ये 5.5 को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हम 1000 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट अभी निकाल देंगे क्योंकि हमें डेसिमल का हमने आगे भी रूल्स के हिसाब से किया था, अभी पॉइंट निकाल देंगे, बाद में जोड़ देंगे। 1000 मल्टीप्लाई बाय 55, आंसर क्या आएगा 55 बन जा 55 और ये 3 0 हमने जोड़ लिए। अभी डेसिमल का पॉइंट किसके बाद है, एक पॉइंट के पहले है, तो हम लास्ट के एक पॉइंट के पहले पॉइंट लगा देंगे। तो आवर आंसर इज़ 5500 ग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ लास्ट पॉइंट ऑफ आवर दिस एक्सरसाइज। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे श्योरली कुछ भी डाउट आप पूछ सकते हो, और कुछ भी आपको इसमें कोई और हेल्प चाहिए तो भी आप मुझसे ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।